नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चतुर बीरबल और बादशाह अकबर का अन्याय। आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। वही बीरबल जो बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। वह बहुत ही चतुर था। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। वह गरीबों का पक्का दोस्त था। मुसीबत पड़ती तो वह उनकी मदद भी करता। अकबर जहाँ भी जाता बीरबल को साथ ले जाता था। एक बार अकबर घूमते घूमते किसी गांव से गुजर रहा था। सर्दी के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। तभी शंकर काका बोले, मैं बिना कुछ ओढ़े रात भर खेत की रखवाली कर सकता हूँ। तब मनोहर ने कहा, बस इतनी सी बात। अजी, मैं तो घड़े के ठंडे पानी से नहा सकता हूँ, और वह भी रात को। तब पांचू दादा तपाक से बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो इस कड़ाके की सर्दी में यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर ने पांचू दादा की बात सुन ली और पास बुलाकर कहा, अच्छा, तो तुम सारी रात पानी में खड़े रह सकते हो। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। पांचू दादा ने भी हाँ कर दी। रात हुई। पांचू दादा यमुना के पानी में खड़े हो गए। रात भर सर्दी में पांचू दादा वैसे ही खड़े रहे। सुबह हुई। पांचू दादा ने दरबार में पहुंचकर अपना इनाम मांगा। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम सारी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे। पांचू दादा ने कहा, बादशाह सलामत। सामने महल में दीपक जल रहा था, उसके प्रकाश को देखता रहा और रात कट गई। अच्छा, तो तुम मेरे महल के दीपक की गर्मी के कारण यमुना में खड़े रह सके। जाओ, अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा। यह सुनकर पांचू दादा को बहुत दुख हुआ। वे निराश होकर चले गए। बीरबल यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि यह तो बहुत अन्याय है, इस आदमी की मदद करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। बादशाह अकबर को चिंता हुई। उन्होंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बीरबल खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी पकाने के बाद वह स्वयं आ जाएगा। दूसरे दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आया। पता चला कि बीरबल तो अभी भी खिचड़ी ही पका रहा है। अकबर ने सोचा कि आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है, चलकर देखना चाहिए। बादशाह अकबर बीरबल के यहाँ पहुंचे। वहां देखा कि बहुत ऊपर पेड़ की डाली में एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के बहुत नीचे धीमी धीमी आग जल रही है। बादशाह अकबर ने यह सब देखा तो ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, बीरबल, यह कैसी खिचड़ी पक रही है। हांडी इतनी ऊपर और आग इतनी नीचे, ऐसे तो पक चुकी तुम्हारी खिचड़ी। क्यों नहीं पकेगी जहाँपना। बीरबल बोला, जब महल के दीपक से पांचू दादा को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अब अकबर असली बात को समझ गया। उसने तुरंत पांचू दादा को बुलाया और उसे मोहरों की थैली इनाम में दी। ऐसा चतुर था बीरबल। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।